हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम डे 1 तथा डे 2 पढ़ चुके हैं। ये डे 3 है। पिछले वाले दो वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चंस किए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। यदि आपने वो दो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर प्लीज़ देखें, तभी आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गति का जड़त्व। ये क्वेश्चंस ग्रुप डी, पिछले साल ग्रुप डी में पूछा गया है। जो पिछली साल वाली वैकेंसी आई थी उसमें ग्रुप डी में ये पूछा गया क्वेश्चंस है कि जब बस सहसा मुड़ती है तो यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है गति का जड़त्व। यह न्यूटन के प्रथम नियम तथा गैलीलियो के जड़त्व के नियम से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी कण का वेग ग्राफ y = mt + c द्वारा निरूपित किया गया है तो कण चल रहा है। तो यदि इस समीकरण द्वारा y = mx + c या फिर y = mt + c द्वारा निरूपित किया गया है, इसका मतलब है कि वह कण एक समान त्वरण के साथ चल रहा है, अर्थात उस कण का जो त्वरण है वो समान है। क्वेश्चन नंबर 53, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि जो गैस होता है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसीलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा जो गैस तापमापी होती है वो अधिक संवेदी होती है। क्वेश्चन नंबर 54, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो जो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम है वो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। दाब विद्युत प्रभाव के कारण घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। जो वायु की आर्द्रता एवं मापन का रिकॉर्ड करता है उसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर द्वारा वायु की आर्द्रता तथा उसका जो घनत्व है वो मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण है यदि कोई वाहन गुजरता है तो टीवी का जो अभिग्रहण होता है वो खराब हो जाता है। इसका कारण है कि स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करते हैं, क्योंकि जो स्पार्क प्लग होते हैं वो विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। यदि कोई भी जो कोई वस्तु है या फिर कोई पिंड है, यदि उसका वेग असमान है तथा त्वरण उसका समान है तो जो उसका ग्राफ होगा वो विस्थापन काल ग्राफ उसका अरैखिक होता है। मतलब वो एक लीनियर रेखा नहीं होता है, हो सकता है कि उसका ग्राफ एक वक्र रेखा हो। क्वेश्चन नंबर 58, आइसोसोफेन शब्द समान वाली रेखाओं का द्योतक है। इसका करेक्ट आंसर है मेघमयता वाली समान रेखाओं का द्योतक है, मेघमयता। क्वेश्चन नंबर 59, किसमें निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? यह एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें निम्न तापमापी का प्रयोग किया जाता है? तो जो रॉकेट होता है उसमें निम्न तापमापी का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है परमाणु घड़ियां। अति लघु समय अंतराल मतलब जो बहुत कम है, 1 सेकंड में भी उसके पार्ट किए गए हों, इसके लिए हम परमाणु घड़ियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण होता है, इससे सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम समय अंतरालों को मापा जा सकता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है परमाणु घड़ियां। क्वेश्चन नंबर 61, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है पानी से बहुत कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, अर्थात पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है।
यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया कि किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल का या फिर पानी का। तो इसका करेक्ट आंसर है कि पानी का जो पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 62, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिज्मोग्राफ कहते हैं। सिज्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन केशिका सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखेंगे ये कोशिका नहीं केशिका है। केशिका सिद्धांत पर फाउंटेन पेन कार्य करता है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। जो पिक्नोमीटर नामक उपयंत्र है उसको हम घनत्व मापने में उपयोग करते हैं, किसी भी पदार्थ का घनत्व, या फिर द्रव, गैस या फिर ठोस का। क्वेश्चन नंबर 65, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। पवन को गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। पवन की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी का स्प्रिंग एक स्थितिज ऊर्जा की तरह कार्य करता है, अर्थात वह लोलक के दोनों स्थितियों को बीच में करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। अतः यह जो इसका करेक्ट आंसर है, जो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है वह एक स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 67, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी, स्थिति की अवस्था में तो स्थिति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही गैलीलियो के जड़त्व संबंधी प्रथम नियम है। अतः न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है। मानव को विदित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। मानव का जो विदित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है वो सौर ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य बहुत प्राचीन काल से पृथ्वी पर है, सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जो ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है मानव के लिए वो सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 59, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। जो कोयले से वाणिज्यिक रूप से ऊर्जा पैदा होती है उसे ताप ऊर्जा कहते हैं। कोयले को जलाकर तापीय विद्युत घरों में विद्युत ऊर्जा भी बनाई जाती है, लेकिन उनका जो एक सोर्स होता है वो ताप के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताप ऊर्जा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, गैस का घनत्व अधिक होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया कि गैस का घनत्व अधिक होता है। तो गैस का जो घनत्व अधिक होता है कम तापमान तथा उच्च दाब पर। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गैस का जो घनत्व होता है वो कम तापमान तथा उच्च दाब पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 71, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके हाथ में। क्योंकि वह गाड़ी में जा रहा है तो उसके साथ साथ उसके गेंद भी गतिज ऊर्जा में है। यदि वह ऊपर फेंकता है तो उसके गेंद की गतिज ऊर्जा भी रहती है, अतः वह गेंद बालक के हाथ में ही गिरेगा। क्योंकि बालक भी गतिज ऊर्जा में है, कार भी गतिज ऊर्जा में है और वह गेंद भी गतिज ऊर्जा में है। क्वेश्चन नंबर 72, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। जो साबुन बनाने में होती है प्रक्रिया उसे साबुनीकरण कहते हैं। यह लगभग अभी तक सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन कि साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण। क्वेश्चन नंबर 73, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। जो गुरुत्वीय बल होता है वो सबसे दुर्बल बल होता है। सभी सबसे ज्यादा कम बल ध्रुवीय बल होता है, तो वह है गुरुत्वीय बल। क्वेश्चन नंबर 74, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। जो प्रकृति में सबसे पावरफुल बल है वो न्यूक्लियर फोर्स है। सबसे ज्यादा सशक्त बल नाभिकीय बल होता है। क्वेश्चन नंबर 75,
आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समान रहता है? प्रकाश का वेग। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश का वेग है वो सदैव एक समान रहता है, ना तो वह कभी कम होता है ना ही कभी अधिक होता है, सदैव अपरिवर्तित रहता है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चंस किए। इससे पिछले वाली 2 वीडियो डे 1 तथा डे 2 में हमने 25-25 क्वेश्चन किए हैं। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे ने अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो अगर ये आपको वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं तथा इसी प्रकार के अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।